रिकॉर्ड होगा, ताकि लोग अपनी उस प्रॉपर्टी के आधार पर कहीं लोन लेना लोन ले सकते हैं, ठीक से बेचना तो अच्छी कीमत में बेच सकते हैं, या कोई सीना चौड़ा करके वो कहेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। उससे पहले मलकियत का कोई कागज नहीं होता था। और जब ने ये योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्वामित्व नाम से, हरियाणा ने तो 6 महीने पहले उसको लागू कर दिया था, बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको लागू कर दिया। आज कई प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो एक उदाहरण बताया है, हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो एक उद्योग होता था उसको समाप्त किया कि अब उद्योग नहीं चलेगा। ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई। सबसे पहले उसमें जो लाभार्थी थे वो अध्यापक थे। 83,000 अध्यापक हमारे हरियाणा में हैं, और जब सर्वे हुआ उस पॉलिसी को लागू होने के बाद 93% ऑफ देम वो संतुष्ट हुए। उनका ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हमको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। जो उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से अपने आप अप्लाई करने के बाद और उनका ट्रांसफर हो जाता है। नौकरियां ये बिकती थी, पर्चियां चलती थी नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके, और लोग नौकरियां प्राप्त करते थे। हमने कहा नहीं, इसका पैमाना होगा योग्यता, मिशन मेरिट को रख करके कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है, नौकरी पहले उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र लागू किया। इस परिवार पहचान पत्र का भी ये यूनिक एक कार्यक्रम है। न देश में किसी प्रांत ने इसको लागू किया है, न दुनिया में किसी देश ने लागू किया है, और अब उसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं। ये कंसेप्ट, अभी तक तो आधार, ये हमारा एक इंडिविजुअल का, एक सिटीजन का आधार नंबर होता था, उसकी आईडी होती थी। लेकिन हमने फैमिली आईडी दी कि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका डाटा होना चाहिए, कितने उसमें से पढ़ते हैं, कितने उसमें काम करते हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, और उनकी क्या क्या काम, व्यवसाय क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, ताकि हम सरकारी योजनाएं ऐसी बना सकें जो डिजर्व करता है, जो सबसे आखिर में है, जो कमजोर है, उसको सहायता सरकार दे सके, उसके लिए योजनाएं बना सके। आखिर सरकार के सारे जितने भी साधन होते हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार जो कमजोर व्यक्ति है, जो पीछे रह गया, जो गरीब है, उसका अधिकार पहला अधिकार है। इसलिए हमने योजना बनाकर, और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम 1 लाख ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर देंगे, जिनकी आय अगर 1 लाख से कम है तो उसको 2 लाख रुपए साल की आय हो जाए, ये गारंटी से उसको 1 लाख परिवारों को हम देने वाले हैं। बहुत ऐसी योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, पानी है, सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन है, कृषि में नए नए हम जो उनको मुआवजा मिलता है उनको ठीक से मिल जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा पानी मेरी विरासत है। इतनी स्कीमें हैं कि अगर आपको मैं बताने लगूं तो शायद आज, क्योंकि इस पंडाल का हमारा समय 2 घंटे का निश्चित है, इसके बाद हमको उठा देंगे, किसी और का बोर्ड लग जाएगा यहाँ, तो उस समय तक भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मित्रों, हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और मुख्य रूप से जो सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, जिसके यहां रोजगार नहीं है, उसको रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। एक यूनिक बात हमने की, हमारी जो पंचायतें हैं उनको हमने पढ़ी लिखी पंचायतें, ऐसे ही जो नगरों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे। पहले कोई भी अंगूठा टेक अनपढ़ जाकर के अपना नेता बनता था, उसको हमने रोक लगाई है। लोगों ने डिमांड ये भी की है कि एमएलए एमपी पर लागू कर दो। मैंने कहा ये तो केंद्र का मामला मेरा नहीं है, लेकिन प्रदेश में हमने ये सारी चीजें लागू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के काबू की है, इसको लागू किया है। इसलिए कोई नई योजना, नया कोई हमारे पास एक गुड गवर्नेंस का या ईज ऑफ लिविंग का कोई अच्छा पैमाना सुझाव के रूप में आता, उसको हम लागू करते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सुझाव से, आपके सहयोग से, क्योंकि सहयोग सबका चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर प्रयास सब नहीं करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए आप सबके प्रयास भी चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए, सबका विकास होगा। आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। निवेदन के सामने स्थान ग्रहण करें। सभी विभूतियों से भी निवेदन है कि वे सामने दर्शकों के बीच में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जो प्रस्तुतियां हैं वो मंच पर रखी जाएं। सामने जो बैठे हुए थोड़ा सीट खाली कर देंगे। और देवे सज्जनों, इस प्रेरक संबोधन में विकास की तमाम जो चर्चाएं हुई हैं वो हम सबका उत्साहवर्धन करती हैं। और इस उत्साह से जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि उनके जो प्रयास प्रदेश में होते हैं, उनकी जो पहल प्रदेश में होती है, उसकी वजह से कई बार राष्ट्रीय स्तर पर जब उसे पहचान मिलती है तो अन्य प्रदेशों को भी उससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये एक हरियाणा प्रदेश इतना प्रोग्रेसिव विकास की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, नवाचार के साथ, नई सोच के साथ, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी जिस तरह से हरियाणा प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में जो 5 स्तंभ आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने निर्धारित किए, उन 5 स्तंभों में हर स्तंभ में मजबूती का एक आयाम हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस प्रदेश ने स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपने जो संवेदनाएं हैं वो भी बहुत अनूठी हैं। दरअसल वो जो मानवीयता होती है, संवेदनाओं की गहराई होती है, उसी वजह से जन कल्याण के नए सारे विजन निकल कर आते हैं। और आपको बताऊं कि अभी 14 नवंबर की तारीख जब बाल दिवस हम मना रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 14 नवंबर को यहां एक ऐसे चीज हम सबको समर्पित कर रहे थे जो देश में पहली बार हो रहा था। यानी किसी भी राज्य में यह पहल पहले कभी नहीं हुई। बाल दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मूक और बधिर बच्चों के साथ समय बिताते हुए उस मौके पर आपने गुरुग्राम में हरियाणा वेलफेयर सेंटर फॉर जो पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो मूक और बधिर होते हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक रिलीज की थी, जो 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको शिक्षित करने का और उनके साथ साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी। एक अपने आप में अनूठी सोच है और इस सोच को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, उस विभूति का हम इस रूप में जरूर आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने ऐसे समाज के हर वर्ग के बारे में इतना कुछ सोचा है और इतना कुछ हम सबको दिया है, देते रहते हैं, क्योंकि उनके पास अथाह संवेदनाओं की गहनता है। और ये इस धरती का, इस माटी का हम पर उपकार भी है, क्योंकि हमने भारत भूमि में जन्म लिया। ये भारत भूमि हमें जीवन देती है, अन्न देती है, जल देती है और जीवन में आगे बढ़ने की, जीवित रहने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन दुनिया में किसी भी देश में वो मिलती है, लेकिन भारत ही है जो वो मां के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और किसी देश में ये आपको स्वरूप नहीं मिलेगा। तो आइए, मैं थोड़े से समय के लिए सही, लेकिन आपसे एक बार निवेदन जरूर करूंगा कि अपने स्थान पर हम खड़े हों, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के लिए यानी वंदे मातरम के लिए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मातृभूमि की वंदना के साथ आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए, वंदे मातरम में हम सब शामिल होते हैं। हेलो भाई, फोन ऊपर मत कर। साइड में हो जाएगा। हेलो, थोड़ा साइड हो जाएगा फोन वाले को। साइड हो जाओ यार, थोड़ा सा साइड हो जाओ बस। बोला साइड से कर ले। शोभित
भाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं बहुत बहुत आभार आप सभी का। मातृभूमि का तो जितना भी वंदन करें वो कम है। और ये अवसर और ऐसे तमाम अवसर हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि अपनी मातृभूमि की वंदना करें, क्योंकि यही से तो जीवन हम सबको मिलता है। और ये राष्ट्रीय गीत हमारा दुनिया भर में जो 2 सबसे ज्यादा गाए जाने वाले गीत हैं उसमें से एक हमारा वंदे मातरम है। ऐसा खूबसूरत, ऐसा प्रेरक गीत, ऐसा बंकिम चंद्र जी ने जो लिखा था। आइए आज के कार्यक्रम में हम अपनी प्रस्तुतियों की तरफ आपको सीधे ले चले, क्योंकि हरियाणा की प्रस्तुति 14 नवंबर को इस मेले की शुरुआत हुई थी, लेकिन 14 नवंबर से ही लोगों को जिस दिवस की और जिस अवसर की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा रहती है वो हरियाणा राज्य दिवस के कार्यक्रमों की रहती है, क्योंकि कुछ भावनात्मक लगाव, कुछ भौगोलिक रूप से जुड़ाव, ये सब मिलाजुला कर हरियाणा को दिल्ली के दिल के बहुत करीब लेकर आता है। और इसीलिए हरियाणा की लोक संस्कृति, उसके रंगों की प्रस्तुति में बहुत उत्साह से लोग इसमें हमेशा से शिरकत करते रहे, इसमें हिस्सा लेते रहे। और ये अवसर आज खास तौर पर हमने इसीलिए और भी इसको खूबसूरत बनाने के लिए, जोशीला बनाने के लिए, युवाओं के लिए विशेष तौर पर आकर्षण का कुछ उसमें रंग भी भरा है। गजेंद्र फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बेहतरीन हमारे हरियाणा प्रदेश के कलाकार हैं, वे और इसके अलावा बहुत सारे और कलाकार हैं जो हरियाणा की जो लोक संस्कृति है, पारंपरिक परंपराएं हैं, उसके साथ साथ जो नया स्वरूप है गीत संगीत का, नृत्य का, उसका भी रंग और उसकी भी प्रस्तुति आपके समक्ष करेंगे। लेकिन अभी आपके सामने जो रंग प्रस्तुत होने जा रहा है वो कव्वालियों का है, और कव्वाली में भाव जो है वो देशभक्ति का है। हम सब जानते हैं 12 अप्रैल की वो तारीख थी इसी साल की जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। ये आजादी का 75वां वर्ष। प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान इस रूप में हमें बहुत प्रेरणा देता है कि उन्होंने पिछले 75 वर्षों की जो गौरवशाली यात्रा रही है, उसके साथ साथ जो आजादी के आंदोलन में जो तमाम ऐसे जिनको कहें कि जो ज्ञात या अज्ञात हमारे वीर क्रांतिकारी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करने का, उनको याद करने का ये अवसर हम सबको मिलता है। आज स्वयं आपको याद होगा जब असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में सरदार भगत आजाद ऐसे शिरोमणि, शहीद शिरोमणि भगत सिंह जी ने जब लोगों का, यानी कहते हैं कि अंग्रेजों के कान पर उनकी बुद्धि को खोलने के लिए, उनकी सोच को खोलने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जब बम फेंका था, इस आशय के साथ कि किसी को आहत न करें, तब बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ थे। आज उनकी भी जयंती है। तो ऐसे वीरों को नमन हम हमेशा करेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव ने हम सबको विशेष तौर पर प्रेरित किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री महोदय का यह संकल्प भी है कि 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर अगले 75 सालों में हम क्या कुछ करेंगे देश के लिए, राष्ट्र प्रथम का संकल्प अपने समक्ष रखकर हम किस रूप में अपना योगदान देंगे, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर भारत के पुराने गौरव को हमें फिर से स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है, रिस्टोर करना है, तो फिर यही एक रास्ता है। क्योंकि पूरी दुनिया जब भारत के अतीत को देखती है और गौरव का अनुभव करती है, तो हम अपने देश के गौरव को, अपने अतीत को क्यों न जानें, उसे क्यों न अनुभव करें, आत्मसात करें उन मूल्यों को, और इस देश में राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आज इस समय ऐसे ही भाव आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रहेंगे, क्योंकि आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आजादी के इस अमृत महोत्सव में कव्वाली में भी रंग देशभक्ति का है, और बहुत ही होनहार प्रतिभावान कलाकार सुरेश शर्मा और दिलावर कौशिक। चलिए आपको इसी बीच बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन चल रहा है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, प्रदेश में चल रही योजनाओं का जिक्र किया और अपना विजन भी क्लियर करने की कोशिश की कि प्रदेश को हम किस हद तक और किस रफ्तार से आगे लेकर जा रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में जो हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है उसमें जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आपके सहयोग से यह संभव हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था, इसी को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल इसका जिक्र किया बल्कि ये भी बताया कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए प्रदेश के गरीब वर्ग को फायदा पहुंच रहा है या फिर आगामी समय में फायदा हम पहुंचाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे हरियाणा दिवस के अवसर पर इस मौके पर कई योजनाओं का जिक्र किया और ये बताया कि हमारा पूरा फोकस यही है, उद्देश्य यही है, मकसद यही है कि प्रदेश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया जाए और हरियाणा सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। तो हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बस इसमें आपके सहयोग की भी, यानी कि प्रदेश के जनता के सहयोग की भी जरूरत है और हम और तेजी से विकास के पथ पर चलेंगे। तो सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था, इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए कि सबका प्रयास, तो सबका प्रयास होना भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा मकसद ये भी है कि जो समाज के अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको योजनाओं का फायदा सबसे पहले पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। तो हरियाणवी कलाकारों ने प्रस्तुति दी है और इस प्रस्तुति के जरिए हरियाणवी संस्कृति को दिखलाने की, झलकाने की और बताने की कोशिश की गई है। तो सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे हरियाणा दिवस के मौके पर इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया है और कई अहम बातों का जिक्र किया। तो आपके सहयोग से यह संभव हो रहा है, ये बात कही है सीएम मनोहर लाल ने। तो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन, चलिए आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता भी इस ट्रेड फेयर को कवर कर रहे हैं, प्रगति मैदान में चल रहे इस आयोजन को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन बातों का जिक्र किया और प्रदेश का जो विजन है वो साफ तौर पर क्लियर करते हुए दिखाई दिए कि समाज के तो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास सुनिश्चित करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रतियोगिताएं भी होती हैं और भी इस तरह की निश्चित तौर पर देखिए यहाँ गुरुग्राम या दिल्ली के प्रगति मैदान में जहाँ ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। हरियाणा का इस ट्रेड फेयर में एक अलग से पवेलियन बनाया गया है। इस पवेलियन में हरियाणा की झांकियां दिखाई गई है, हरियाणा की पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है कि हरियाणा किस तरह बेहतर है, बाकी चीजों से कैसे बेहतर है और यहाँ व्यवसायिक अगर आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो इन सभी को लेकर एक 200 स्क्वायर फीट का हालांकि जगह है, उसी में चाहे वो डीएलएफ की बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रीज हो या फिर जो सुविधाएं हरियाणा दे रहा है इंडस्ट्रियलिस्टों को वो सुविधाएं हो, या इसके साथ साथ जो खिलाड़ी किस तरह से हरियाणा की धरती पे आगे बढ़ रहे हैं और कितने गोल्ड मेडल हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, इन सभी को लेकर एक झलकियां दिखाई गई है। और उसके बाद एमपी थिएटर है और आप देख सकते हैं कि एमपी थिएटर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे और पहुंचने के बाद यहां जो लोग थे वहां लोगों को उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालांकि समय कम है, 3 घंटे का समय मिला हुआ है और 3 घंटे में हरियाणा की उपलब्धियां इतनी हैं कि बताई नहीं जा सकती है। उन्होंने 1966 का जिक्र किया कि 1966 में किस तरह से पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था उसके बाद सबको दिक्कतें हो रही थी, सब ये सोच रहे थे कि यहाँ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैसी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हरियाणा की है कि हरियाणा आज कई ऐसी योजनाओं को चला रहा है जो योजनाएं केंद्र सरकार अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री के उस संबोधन का जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने हरियाणा की योजना, चाहे वो लाल डोरा समाप्ति की योजना हो या फिर परिवार पहचान पत्र की बात हो या फिर ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार ने अपनाया है और उसको पूरे देश में लागू किया है। तो ऐसे हरियाणा ने कई ऐसे माइलस्टोन अचीव किए हैं और कई ऐसी नई योजनाएं बनाई हैं जिसको आज पूरे देश में अडॉप्ट किया जा रहा है और उसको अपनाया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री ने यहाँ से अपने संबोधन में यह भी साफ कर दिया कि परिवार पहचान पत्र के तहत करीब 1 लाख ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं। क्योंकि सरकार का पहला कार्य, सरकार के संसाधनों का पहला कार्य साधनों पर सबसे पहले गरीबों और पिछड़ों का हक होता है। तो ऐसे में उन 1 लाख लोगों को 2 लाख
प्रति व्यक्ति के हिसाब से आय देने की योजना है और वो सरकार जल्द से जल्द उनके लिए करेगी। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका इन्होंने मुख्यमंत्री ने यहाँ जिक्र किया है और अभी आप देख सकते हैं कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। जी सुशील, बड़ा यहाँ पर विरोधाभास कहें या फिर ये विडंबनाजनक स्थिति कहें कि प्रदेश में जो विपक्ष है वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को हर जिले में लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उससे विकास का मार्ग बहुत तेजी से प्रशस्त हो रहा है। विकास के ऐसे पथ पर हम प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर अब तक पहले किसी भी सरकारों ने नहीं किया है। सुशील, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सुशील, यहाँ पर बड़ी विडंबनाजनक स्थिति यहाँ पर यह है कि प्रदेश का जो विपक्ष है वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच जा रहा है और जो सरकारी योजनाएं हैं जो उसमें कमियां हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विडंबनाजनक स्थिति यहाँ पर देखिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के प्रगति मैदान में योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और अपना विजन क्लियर कर रहे हैं कि प्रदेश को इससे पहले इतनी तेजी से, इतनी तेज रफ्तार के साथ विकास के पथ पर कोई भी आगे लेकर नहीं गया है। बिल्कुल, देखिए 1966 से लेके 2021 है और इन दोनों का जिक्र करें तो 1966 के हालात का भी मुख्यमंत्री ने बखान किया और अभी 2021 की हरियाणा को पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की है। चाहे वो खेलों की बात हो या फिर इंडस्ट्रीज की बात हो या प्रति व्यक्ति आय की बात हो, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हाईटेक पुलिसिंग की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने उन सभी मुद्दों को, हालांकि इन सभी की झलकियां यहाँ पवेलियन में, जो हरियाणा के पवेलियन बना है वहां पे उन झलकियों को दिखाया जा रहा है कि उस माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जो लोग भी आए। और देखिए मुझे जो लगता है कि जिस तरह से इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, ITPO जिसे बोलते हैं, प्रगति मैदान, यहाँ ट्रेड फेयर लगा है और यहाँ ये जो समय है 14 नवंबर से 18 नवंबर तक का, तो इसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, व्यवसायी वर्ग ही आते हैं और वहाँ उनको एक जो झलकी, जो तस्वीर आज हरियाणा की बनी है डेवलपमेंट की, वो कहीं ना कहीं उनको जरूर लुभाएगी, अट्रैक्ट करेगी और जिससे कहीं ना कहीं वो हरियाणा में आकर निवेश जरूर करेंगे। क्योंकि मैं निवेश की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ इससे पहले भी खुद हरियाणा सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रवासी सम्मेलन से लेकर जो एनआरआई सम्मेलन है, यानी इन्वेस्टमेंट किस तरह से हरियाणा में आए, उसको लेकर कई कार्यक्रम किए जा चुके हैं और अभी भी लगातार कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि NCR में सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के आते हैं और इस हरियाणा के जितने जिले हैं जो NCR में आते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फर्टाइल है, इंडस्ट्रीज के लिए फर्टाइल है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आकर यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अभी हाल ही में खड़खौदा में मारुति ने साइन किया है वहां अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो उसी के तत्वाधान में एक अच्छी जो यहाँ पहल है वो पहल देखने को मिल रही है और जो झलकियां हैं उन झलकियों में जो पवेलियन हरियाणा का बना है उस झलकियों में भी ये साफ दिख रहा है कि डेवलपमेंट मतलब हरियाणा, यानी आप हरियाणा को आए तो हरियाणा में विकास की जो रफ्तार है और जिस तरह से डेवलपमेंट और विकास हो रहे हैं वो विकास उसकी झलकियां साफ दिख रही है। उसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से यह अंदाजा लगा सकता है कि इस विकास की गति में वो शरीक होना चाहे या जो योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं उन योजनाओं से उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज को लगाने में या यहाँ स्टे करने में, उन सब में उनको कितनी फायदे होने हैं, कितना फायदा होगा और जो दूसरे प्रदेशों की जगह दिल्ली के जितना करीब हरियाणा है तो उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, ये भी बताने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधे तौर पर कोशिश की है, न केवल सबका साथ, न केवल सबका विकास, न केवल सबका प्रयास, और सबके प्रयास से ही इन योजनाओं को एक अलग तरह की उड़ान मिल सकती है। सबका प्रयास प्रदेश के विकास में बहुत जरूरी है, तभी जो विकास का पथ है उसके जो मुंह है वो विकास के जो पथ है वो प्रदेश की तरफ मुड़कर देख सकेंगे। और ऐसे में इसमें प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के प्रगति मैदान में हरियाणा दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा दिवस के आयोजन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी
कई बातों का जिक्र किया, उन्होंने संबोधित किया और ये बताने की कोशिश की कि प्रदेश का जो मकसद है, जो प्रदेश सरकार का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि किस तरीके से एक बहुत तेज रफ्तार के साथ विकास के पथ पर प्रदेश को आगे लेकर जाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया और इस बात का भी जिक्र किया कि इतनी योजनाएं प्रदेश में चल रही है कि अगर बताने आए तो समय भी कम पड़ जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में चल रहे प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर चल रहा है, जहां पर हरियाणा दिवस का आयोजन है, जहां पर न केवल हरियाणा के कलाकारों की कलाकृतियों की संस्कृति की एक झलकी देखने को मिल रही है, बल्कि कई बातों का जिक्र भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम ये कहें कि निवेशकों को लुभाने के लिए, निवेशकों को रिझाने के लिए इस तरह का आयोजन है तो कहना गलत नहीं होगा। तो यहां पर एक अलग तरह की झलकियां, एक अलग तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है, जहां पर न केवल हरियाणा की संस्कृति, जहां पर न केवल हरियाणा की कलाकृति देखने को मिल रही है, बल्कि यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा बाकी सभी राज्यों की अपेक्षाकृत कितना अलग है और कितने अलग तरीके से विकास की रफ्तार के साथ अलग तरीके से चल रहा है। विकास का वो मार्ग प्रशस्त कर रही है प्रदेश सरकार, जिसने आज तक पिछली सरकारों ने किसी ने भी नहीं किया। चलिए, इस खास बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।